दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको बहुत सारे नए बेसिक लेवल के इंग्लिश के वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, यदि मैं इस कहानी के बारे में बात करूं तो बड़ी बेसिक लेवल की स्टोरी है। तो जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या फिर जो लोग बिगनर्स हैं, जिन लोगों को अभी ट्रांसलेशन के बारे में कुछ नहीं पता, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करता हूँ। और सबसे पहले आज की जो कहानी है इसका टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द रॉ लंच। दोस्तों, RAW रॉ का मतलब होता है कच्चा। ये एडजेक्टिव है, द रॉ लंच मतलब कि कच्चा लंच। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि पॉसिबल हो तो वर्ड मीनिंग को भी आप साथ में नोट ज़रूर करें, क्योंकि इसमें आपको कई सारे वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे। और यदि आपको आज की कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे आ रैबिट वॉज जंपिंग एंड हॉपिंग इन द फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं, इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहा जाता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मुख्यतः वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। दोस्तों, वर्ब की फोर्थ फॉर्म्स का मतलब होता है जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जोड़ते हैं तो उसको फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, आ रैबिट एक खरगोश, वॉज जंपिंग कूद रहा था, एंड हॉपिंग। दोस्तों, हॉप मतलब होता है फुदकना और फुदक रहा था इन मतलब कि में द फॉरेस्ट जंगल में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे आ रैबिट वॉज जंपिंग एंड हॉपिंग इन द फॉरेस्ट। एक दिन एक खरगोश जंगल में कूद रहा था और फुदक रहा था। सडनली ही सॉ आ फॉक्स कमिंग टूवर्ड्स हिम। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। SEE का अर्थ होता है देखना और सेकंड फॉर्म है सॉ, SAW। और दोस्तों, आप में से कई लोग इसको सा पढ़ते होंगे, तो इसे हमें सा नहीं पढ़ना, इसको हमें सॉ पढ़ना है, सॉ। तो क्या अर्थ हुआ? सडनली मतलब कि अचानक, ही सॉ उसने देखा, अ फॉक्स एक लोमड़ी, कमिंग आते हुए, एक लोमड़ी को आते हुए, टूवर्ड्स हिम। दोस्तों, टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर, टूवर्ड्स हिम अपनी ओर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? सडनली ही सॉ अ फॉक्स कमिंग टूवर्ड्स हिम। अचानक उसने देखा, अचानक उसने एक लोमड़ी को अपनी तरफ आते हुए देखा। चलिए आगे देखिए। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग अवे। दोस्तों, ये जो वाक्य है इसमें स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। मैं चाहूँगा आप इसके स्ट्रक्चर को समझ लें और अच्छे से सीख लें। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर लगा, लगी जैसे शब्द आएंगे, साथ में कोई क्रिया होगी, तब इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। जैसे मान लीजिए वाक्य हैं, वह दौड़ने लगा, वह जाने लगा, वह हमारी मदद करने लगा, हम लोग खेलने लगे। मतलब जब हम ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई काम होने लगा, तब स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द रैबिट स्टार्टेड रनिंग अवे। रन अवे का मतलब होता है कहीं से भागना। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग अवे मतलब खरगोश भागने लगा। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहूँगा। मैं आपको 2 वाक्य दूंगा, तो आप उन्हें ज़रूर ट्रांसलेट करें। और दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं आपको कोई होमवर्क देता हूँ तो आप उसे ज़रूर करें, क्योंकि जब आप
इंटरेस्ट लेंगे और आप साथ के साथ एक्टिविटी को भी फॉलो करेंगे तो इससे आपकी इंग्लिश ज़रूर इंप्रूव होगी। तो आप कृपया करके उन दोनों वाक्यों को नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है मैं उससे मिलने लगा। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं उससे मिलने लगा। अब आप दूसरे वाक्य को भी नोट कर लीजिए। राजू हमें पढ़ाने लगा। आई रिपीट द सेंटेंस, राजू हमें पढ़ाने लगा। चलिए आगे देखिए। द फॉक्स रियलाइज्ड दैट शी विल नॉट बी एबल टू कैच हिम। अभी देता हूँ 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको देता हूँ। द फॉक्स रियलाइज्ड, दोस्तों रियलाइज का अर्थ होता है महसूस करना, सेकंड फॉर्म में रियलाइज्ड। तो क्या अर्थ हुआ? द फॉक्स रियलाइज्ड मतलब कि लोमड़ी को महसूस हुआ दैट की शी विल नॉट बी एबल टू कैच हिम। दोस्तों कैच मतलब होता है पकड़ना, और ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर का प्रयोग जब किया जाएगा जब हम फ्यूचर में किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी को दर्शाएंगे या किसी भी तरह की एबिलिटी को दर्शाते हैं, तब विल बी एबल टू का यूज़ किया जाता है। यदि नेगेटिव होगा तो विल नॉट बी एबल टू। तो क्या अर्थ हुआ? द फॉक्स रियलाइज मतलब लोमड़ी को महसूस हो गया कि शी विल नॉट बी एबल टू कैच हिम मतलब वह उसे नहीं पकड़ पाएगी। सो इसलिए शी मेड अ प्लान। दोस्तों मेक मतलब बनाना और सेकंड फॉर्म मेड और प्लान मतलब योजना। सो इसलिए शी मेड अ प्लान, इसलिए उसने एक योजना बनाई। शी सैड उसने कहा। डियर फ्रेंड मतलब कि प्यारे दोस्त। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी। दोस्तों अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत होना और ये डरना, और ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव का अर्थ होता है आदेशात्मक वाक्य। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी को आदेश देते हैं तो इस तरह के वाक्यों में यदि नेगेटिव होगा तो उसकी शुरुआत डू नॉट से की जाती है। तो उसने क्या कहा? डियर फ्रेंड प्यारे दोस्त, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी मतलब मुझसे मत डरो। आई विल नॉट हार्म यू। दोस्तों ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब इस तरह के वाक्य जहां वाक्यों के टेल पर गा गे गी के जैसे शब्द आते हैं, उसमें विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। हार्म का मतलब हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। तो उसने क्या कहा? प्यारे दोस्त मुझसे मत डरो। आई विल नॉट हार्म यू मैं आपको हानि नहीं पहुँचाऊँगी। आई जस्ट वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा और प्लूरल, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा? आई जस्ट वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड मैं बस तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। द रैबिट गॉट ट्रैप्ड बाय द फॉक्सेस स्वीट्स वर्ड्स। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ट्रैप्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फंस जाना, और जब आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो सपोर्टिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर गेट का प्रयोग किया गया है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। गेट का सेकंड फॉर्म है गॉट। तो क्या अर्थ हुआ? द रैबिट गॉट ट्रैप्ड मतलब कि खरगोश फंस गया। बाय द फॉक्सेस स्वीट वर्ड्स मतलब क्या हुआ इस पूरी लाइन का कि लोमड़ी के मीठे शब्दों से, मीठे शब्दों के द्वारा खरगोश फंस गया। सो इसलिए दे बिकेम फ्रेंड्स। दोस्तों बिकम मतलब बनना, सेकंड फॉर्म बिकेम, और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ पर दे का यूज़ किया जाता है। सो दे बिकेम फ्रेंड्स। सो दे बिकेम फ्रेंड्स क्या अर्थ हुआ कि इसलिए वे दोस्त बन गए। आगे देखिए। वन डे द फॉक्स इन्वाइटेड द रैबिट फॉर लंच। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इनवाइट का मतलब होता है किसी को आमंत्रित करना, सेकंड फॉर्म इन्वाइटेड। वन डे एक दिन, द फॉक्स लोमड़ी इन्वाइटेड लोमड़ी ने आमंत्रित किया द रैबिट खरगोश को फॉर लंच, लंच के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एक दिन लोमड़ी ने खरगोश को लंच के लिए बुलाया, आमंत्रित किया। द रैबिट रीच्ड हैप्पीली द फॉक्सेस हाउस। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों यहाँ पर एक मुझे छोटी सी मिस्टेक नज़र आ रही है क्योंकि ग्रामेटिकल्स मिस्टेक जो होती हैं वो पता लग जाती हैं। तो यहाँ पर एट का यूज़ होना चाहिए था तो नहीं किया गया, लेकिन आप इसको एट मान के ही चलिए कि यहाँ पर एट है।
और रीच का मतलब होता है पहुंचना, सेकंड फॉर्म रीच्ड, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। और दोस्तों यहाँ फॉक्स के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो वहाँ एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो फॉक्सेस हाउस का मतलब हुआ लोमड़ी का घर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द रैबिट रीच्ड हैप्पीली द फॉक्सेस एट द फॉक्सेस हाउस, मतलब कि खरगोश खुशी खुशी लोमड़ी के घर पहुँच गया। द फॉक्स ऑफर्ड हिम अ बाउल फुल ऑफ कैरेट जूस। क्या अर्थ हुआ? द फॉक्स ऑफर्ड, ऑफर का मतलब होता है किसी को कुछ देना, प्रदान करना, और सेकंड फॉर्म में ऑफर्ड पेश करना। तो क्या अर्थ हुआ कि लोमड़ी ने उसे एक कैरेट जूस का, मतलब कि एक गाजर के जूस का जो एक बाउल थी, कटोरा था, वो उसने उसको दिया। आफ्टर ड्रिंकिंग द कैरेट जूस the rabbit said. After drinking the carrot juice, the rabbit said, Dear friend, what have you cooked for lunch? क्या अर्थ हुआ? आफ्टर ड्रिंकिंग। दोस्तों यहाँ पर एक मैं छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। आफ्टर, बिफोर, विदाउट और फ्रॉम के बाद जब आप वर्ब को मेंशन करेंगे तो आपको हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो मैं दोबारा इसे रिपीट करता हूँ, आप इसे कृपया करके नोट कर लीजिए। बिफोर, आफ्टर, विदाउट एंड फ्रॉम, ये जो चार मैंने आपको बताएं, जब आप इनके बाद वर्ब लगाएंगे तो आपको हमेशा ही फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो उसने क्या कहा? क्या मतलब हुआ? आफ्टर ड्रिंकिंग द कैरेट जूस, मतलब कि गाजर के जूस को पीने के बाद द रैबिट सैड, खरगोश ने कहा, डियर फ्रेंड, मतलब कि प्यारी दोस्त, वॉट हैव यू कुकड फॉर लंच। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। सबसे पहले आप समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दर्शाते हैं कि कोई क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा पूरी कर ली गई है, तो इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या फिर हैव का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। यदि आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तब आपको हैव का यूज़ करना होगा। और यदि सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन, तब आपको हैज़ का यूज़ करना होगा। और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो जब आप इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब को मेंशन किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि आप वहाँ पर किसी इंट्रोगेटिव वर्ड का भी प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसी को मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर व्हाट को यूज़ किया गया, व्हाट मतलब किया। तो उसने क्या कहा? डियर फ्रेंड, मतलब कि प्यारी दोस्त, व्हाट हैव यू कुकड फॉर लंच, मतलब कि प्यारी दोस्त आपने लंच के लिए क्या पकाया है, मतलब आपने लंच के लिए क्या पकाया है। द फॉक्स स्माइल्ड, जो फॉक्स थी, लोमड़ी थी, वो मुस्कुराई। एंड सैड, और कहा, आई विल हैव द रॉ लंच। दोस्तों यहाँ एपिस्ट्रोफी के बाद डबल एल है जिसका मतलब होता है विल, और हैव का मतलब होता है खाना, किसी चीज़ को ग्रहण करना। वहाँ पर हम वैसे तो ईट मतलब खाना, उसके अलावा हम हैव का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसने क्या कहा, मतलब लोमड़ी मुस्कुराई और उसने कहा आई विल हैव द रॉ लंच, मतलब कि मैं कच्चा खाना खाऊंगी। सेइंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों को कहकर, द फॉक्स पाउंस्ड ऑन द रैबिट एंड एट हिम अप। और दोस्तों पाउंस का मतलब होता है अचानक हमला करना, झपटना, सेकंड ऑफ पाउंस। तो क्या अर्थ हुआ? सेइंग दीज वर्ड्स, मतलब कि इन शब्दों को कहते हुए, द फॉक्स पाउंस्ड ऑन द रैबिट, लोमड़ी खरगोश पर झपट पड़ी, एंड एट हिम अप, और उसको खा गई। और दोस्तों ये ईट की सेकंड फॉर्म है ईट। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैंने पूरी कोशिश की आपको हर एक वर्ड की मीनिंग समझाने की, साथ में स्ट्रक्चर्स जो हैं अलग अलग उनको बताने की। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि सुझाव हो तो कॉमेंट में बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।